बढ़ जाते हैं, ये आप कहना चाहते हैं, और ये कहीं न कहीं हमारे किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है। गौरीशंकर जी, वापस आपके पास आऊँगा। जैविक कार्बन की कमी से खेती की लागत क्यों बढ़ती है? इसका जनरली जी एक ही आंसर है कि जैविक कार्बन जैसे-जैसे कम होता जाता है मिट्टी में और हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस किया, तो उससे क्या होता है कि जो रासायनिक खाद हम डालते हैं खेतों में, उनका रिस्पॉन्स कम होता चला जाता है। तो जितना भी आप ज़्यादा डालोगे ख खेत में खाद रासायनिक डालोगे, उतनी आपकी लागत बढ़ती जाती है, लेकिन फसलें उतना रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है। और इसमें भी आजकल मैं जो आपको बताना चाहता हूँ और मेरे किसान भाइयों से भी अपील है कि खेती में 2 टाइप की समस्याएँ आ रही है। एक हुँ, तो क्या हो रहा है कि हम ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को कम करते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। दूसरा जो समस्या आ रही है, वो ये आ रही है कि रासायनिक खाद में भी किसानों में जो तालमेल होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए उसको डालने में, वो भी बिगड़ चुका है। जैसे हमारा एक उपयुक्त एनपीके रेशियो होता है 4:2:1 यानी 4 किलो यदि हम नाइट्रोजन डालते हैं, तो 2 किलो फॉस्फेट और 1 किलो पोटाश हमें खेत में डालना चाहिए। जो इस साल हमारा बढ़ के 9.3 किलो नाइट्रोजन है, जो रेशियो बन निकल के आया है, 3.5 केजी यानी 3.5 किलो हम फॉस्फेट डाल रहे हैं और 1 किलो पोटाश डाल रहे हैं। तो ये भी रासायनिक खाद में भी असंतुलन पैदा हो गया। एक साइड हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया, दूसरा रासायनिक खाद के उपयोग में भी असंतुलन पैदा हुआ है। तीसरा जो टोटल हमें जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिनमें 3 मेजर पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो वातावरण से हम मानते हैं या ऑर्गेनिक खाद से मिलते हैं, जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक कार्बन आता है। तो उसके अलावा जो हम खेत में यूज़ कर रहे हैं, उन 3 के अलावा वो सिर्फ़ 3 ही कंटेंट या 3 ही पोषक तत्व हम डाल रहे हैं, वो है नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फेट। इसके अलावा जो अन्य 11 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका उपयोग भी बहुत कम कर दिया हमने। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल जब हम मतलब आवश्यकता जैसे होती है, मान लीजिएगा जिंक की आवश्यकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसी प्लांट को, लेकिन हम उसमें यूरिया डाल रहे हैं, तो यूरिया क्या इम्पैक्ट करता है? यूरिया प्लांट की हाइट को बढ़ा देता है, उसके अंदर मतलब हरापन लेके आता है। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा यूरिया डालने से फसलों में कीट की समस्या पैदा हो जाती है, जबकि उसको ज़रूरत जिंक की है ताकि वो उसको तो ये इम्यूनिटी जो प्रदान उनकी करे। डिमांड है वो हम नहीं समझ रहे, बल्कि हम कुछ भी डाल रहे हैं जिसकी वजह से असंतुलन पैदा हो रहा है, असिस्टमेटिक इसको कह सकते हैं। तो सिस्टम को हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे, और ये जागरूकता के लिए तमाम सरकार तैयारियां कर रही है, ट्रेनिंग्स कर रही है, जागरूकता के लिए प्लान्स लगातार बनाए जा रहे हैं। तो उसको लेकर क्या अभी भी किसान नहीं कर पा रहे इसको फॉलो? इसके लिए भारत सरकार ने एक सोइल हेल्थ टेस्ट की एक स्कीम लॉन्च करी थी। तो उसमें क्या होता है कि लगभग हर ब्लॉक लेवल पे एक मिट्टी की जाँच की एक लैब खोली गई है। तो उसमें किसान भाई यदि चाहें वहाँ पे जाके अपनी मिट्टी का नमूना लें, जो भी अपने खेत की मिट्टी को इकट्ठा करें, वहाँ नमूना ले जरा जाके। किसानों को ये भी बताइए कि वो ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिन्हें नमूना लेना भी नहीं आता है, तो आप बताइए।